नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज हाई बीपी, जिसे हम हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी आज एक आम समस्या बन गई है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज हाई बीपी की समस्या से पीड़ित है। 5 में से 1 व्यक्ति आज हाई बीपी की समस्या से पीड़ित है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, हम मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, हम टेंशन में ज्यादा रहते हैं, हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, हम नींद कम लेते हैं, हम पानी कम पीते हैं। या हाई बीपी की समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे लोगों में देखा जाता है कि हाई बीपी की समस्या होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या किसी भी बीमारी के लिए कोई व्यक्ति लंबे समय से मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, या उसको कोई अदर डिजीज है, जैसे उसको थायराइड है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, उसके कारण से भी हाई बीपी हो सकता है। हाई बीपी हम किसे कहते हैं? अगर हम बात करें, उम्र के अनुसार बीपी घटता बढ़ता रहता है। अगर हम नॉर्मल बीपी माने तो 120/80 ये नॉर्मल रेंज होती है। उम्र के अनुसार बीपी घटता बढ़ता रहता है। किसी की उम्र मान लीजिए 18-20 साल है तो उसका बीपी 120/80 ये नॉर्मल बीपी है। अगर किसी की एज 30 ईयर्स है तो बीपी 125/85 हो सकता है। किसी की एज 40 है तो बीपी 130/90 तक हो सकता है। या किसी की एज 60 है तो बीपी 140/195 तक भी हो सकता है। तो इसे हम नॉर्मल श्रेणी में काउंट करते हैं, यानी कि 10-5 बीपी अगर कम ज्यादा हो तो इसे हम नॉर्मल बीपी में कंसीडर करेंगे। यानी कि जैसा मैंने बताया कि 120/80 अगर ये मान लीजिए 130/90 हो जाता है तो इसे भी हम नॉर्मल ही काउंट करते हैं। या जो 120/80 है ये घटकर 110/70 हो जाता है तो इसे हम लो बीपी की श्रेणी में कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, इसमें टेंशन की, स्ट्रेस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको सचेत रहने की आवश्यकता होती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है। आप बाहर का खाना खाते हैं उसको अवॉइड करें। नमक आप ज्यादा खाते हैं उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। पानी कम पीते हैं, पानी आपको बढ़ा देना चाहिए। हम जो बीपी चेक करते हैं, आजकल देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक आ गया है बीपी चेक करने के लिए, तो उसको हम एक्यूरेट नहीं मानते। जो मरकुरी वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ही हम एक्यूरेट मानते हैं। और उसको बीपी को चेक करने का सही तरीका होता है कि व्यक्ति मान लो चलकर आया है तो तुरंत बीपी चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़कर ही आएगा डेफिनेटली। बीपी जब हम चेक करें, पेशेंट आराम से बैठा होना चाहिए, और अगर लिटा के चेक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो कॉलर होता है उसको एल्बो से लगभग 2 उंगल हमें बांधना है, स्टेथोस्कोप को नर्व के ऊपर रखना है, पंपिंग करनी है, मरकुरी को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, जो प्रोसेस होता है। यानी कि जब हम चेक करें तो पेशेंट को रिलैक्स मुद्रा में लाएं। वो चलकर आया है, दौड़ लगा कर आया है, अभी उसने खाना खाया है, चाय पी है, कॉफी पी है, तो हम चेक करेंगे तो कंफर्म है कि वो बढ़कर ही आने वाला है। इसलिए बीपी चेक करने की एक प्रक्रिया है, उस समय हमें चेक करना चाहिए तो हम एक्यूरेट पता लगा सकते हैं। इसलिए अपने खान पीन को हमें पहले ठीक करना है। हम स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं उसे दूर करने का प्रयास करना है, नींद प्रॉपर लेनी है। अगर हम किसी बीमारी के लिए मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं तो उसके कारण से, जैसे मैंने बताया कि बीपी बढ़ता है, तो ये एक कारण हो सकता है। सबसे पहले हमको कारण को ठीक करना है तो निश्चित ही हम बीपी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या काफी लंबे समय से रहती है, आप दवाई लेते हैं, क्योंकि बीपी एक ऐसी डिजीज है, एक बार दवाई शुरू हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी है। तो बीपी की दवाई अगर ले रहे हैं तो अपनी मर्जी से आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बीपी एकदम मतलब अचानक से फ्लैक्चुएट होता है और जिसके कारण से बड़ी बड़ी बीमारी भी हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक होना, ब्रेन हेमरेज होना,
पैरालिसिस हो जाना, स्ट्रोक आ जाना, आंखों पर दिक्कत हो जाना, कई बार देखा कि ज्यादा बीपी हो जाने से अंधापन भी हो सकते हैं। इसलिए बीपी चेक करते रहना चाहिए। दवाई चल रही है उसको अपनी मर्जी से कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर आपको ना कहे। साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम बीपी का ट्रीटमेंट। आइए, हाई बीपी के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, आपको कितने भी दिनों से हाई बीपी की समस्या है, इस ट्रीटमेंट से हम हाई बीपी की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। करने का तरीका जाने, ये पैर हमें यहाँ रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 16वां पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमें 16 पॉइंट में ये ट्रीटमेंट करना है। कोहनी के पास से शुरू करना, फिर शोल्डर के पास अपने पैर को रखना। इस प्रकार से ये हमें ट्रीटमेंट करना है। अगर आप पैर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हाई बीपी के लिए, आपकी एज कोई भी है, ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में देखा क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें हाई बीपी की समस्या होती है। एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने सीखा। अगर हम ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही बीपी की जो समस्या काफी लंबे समय से है, आप काफी लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं लेकिन बीपी आपका फिर भी बढ़कर ही आता है। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप ट्रीटमेंट करें दवाई आपको एकदम नहीं छोड़नी, धीरे धीरे आप ये ट्रीटमेंट करें। फिर आप बीपी को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहें। जब धीरे धीरे उसमें कमी आ जाए अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वही आपकी दवाई को कम ज्यादा करेंगे। अपनी मर्जी से कभी भी बीपी की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। निश्चित ही ये बीपी आपका कम होगा। ये ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपकी जो काफी लंबे समय से बीपी की समस्या चल रही है वो धीरे धीरे उसमें कमी आ जाने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।